Hello students, in this video I will explain the chapter Indigo from your Flamingo book. This chapter is written by Louis Fisher. The story is based on the interview taken by Louis Fisher of Mahatma Gandhi. In order to write on him, he had visited him in 1942 at his ashram, Sevagram, where he was told about the Indigo movement started by Gandhi ji. The story revolves around the struggle of Gandhi and other prominent leaders in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlord. So ये जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है? एक इंटरव्यू जो कि लुइस फिशर ने ली थी, किसकी इंटरव्यू ली थी? महात्मा गांधी जी की. एंड उनके बारे में लिखने के लिए वो कहाँ पर जाते हैं? उनके आश्रम में जाते हैं, जो कहाँ पर है आश्रम? सेवा ग्राम. वहाँ पर जो गांधी जी हैं उन्हें इंडिगो जो मूवमेंट है जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी उसके बारे में बताते हैं. एंड ये जो स्टोरी है वो किसका स्ट्रगल है? गांधी जी का स्ट्रगल और बाकी के जो अदर उस टाइम के लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स, उनके बारे में है ये चैप्टर. इसमें किसके बारे में बताया गया है? शेयर क्रॉपर्स के बारे में, जो चंपारण विलेज में होता था. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The author explained about his first interaction with Mahatma Gandhi. He says that he first met Gandhi ji in 1942 at his ashram, which was in Sevagram. It was located in central India. Gandhi said that he would tell him about his struggle against the British, which first took place in the year 1917. So इसमें ऑथर एक्सप्लेन करता है अपनी इंटरेक्शन, मीटिंग जो उनकी किसके साथ हुई थी? महात्मा गांधी जी के साथ. वो बताते हैं कि वो फर्स्ट टाइम गांधी जी को मिले उनके आश्रम में इन 1942. जो आश्रम कहाँ पर है? सेवाग्राम में. एंड ये सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है. गांधी जी ने उस टाइम कहा कि वो उन्हें क्या बताएंगे, कौन से स्ट्रगल के बारे में, जो स्ट्रगल उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फोर्ट किया था उसके बारे में. एंड इन द ईयर ऑफ 1917 he says that in the month of December in the year 1916 Mahatma Gandhi went to attend the annual meeting of the Indian National Congress at Lucknow. There were about 2,301 representatives and visitors. Gandhiji recalled that a small farmer named Rajkumar Shukla came to him, who was poor and thin. He requested Gandhiji to visit Champaran, a place in the foothills of the Himalayas mountain range near the kingdom of Nepal. सो इसमें क्या कहते हैं, जो ऑथर है वो बताते हैं कि दिसंबर में 1916 में जो महात्मा गांधी जी हैं वो एक मीटिंग अटेंड करने जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की लखनऊ में. एंड वहाँ पर क्या है, काफ़ी विजिटर्स आए होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, अबाउट 2,301 विजिटर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स. तो गांधी जी वहाँ पे उन्हें याद होता है कि वहाँ पे उन्हें एक पर्सन मिला था जिसका नेम क्या था? राजकुमार शुक्ला. ही वॉज फार्मर. एंड वो राजकुमार शुक्ला उनके पास गए और वो एक तो बहुत ही पुअर एंड थिन पर्सन थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की गांधी जी से कि वो उनके विलेज चंपारण आए. और ये जो चंपारण विलेज था वो कहाँ पर था? हिमालय के फुट हिल्स में वो सिचुएटेड है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. He told Gandhi ji that he was a sharecropper. Sharecropper कौन होते हैं? A tenant farmer who gives a part of each crop as rent. Tenant कौन होते हैं? किराएदार जैसे हम कह देते हैं. तो वो फार्मर्स जो क्या है अपने क्रॉप का कुछ पार्ट देते हैं एज अ रेंट. देन उन्होंने बताया कि वो क्या है, एक शेयर क्रॉपर है. राजकुमार शुक्ला ने बताया उन्हें, अ शेयर क्रॉपर इज अ फार्मर हु गिव्स अ पार्ट ऑफ द क्रॉप एज रेंट टू द ओनर ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड दैट ही
कल्टीवेट्स, मतलब जिस लैंड में वो कुछ भी ग्रो करता है उसी लैंड का कुछ जो पार्ट है, कुछ क्रॉप है जो वो उन्हें क्या ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती थी एज अ रेंट. ही टोल्ड हिम दैट बिकॉज ऑफ एन ओल्ड एग्रीमेंट many of the peasants in Champaran were sharecroppers. He had come to meet Gandhiji on someone's suggestion as he was determined to find a solution for the sharecroppers who were facing hardships due to this agreement. He sought Gandhiji's help. So वो जो राजकुमार शुक्ला थे वो वहाँ पर क्यों गए थे, मेनली गांधी जी से रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी किसी ने सुजेस्ट किया था कि आप गांधी जी के पास जाओ, वो आपको इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है ज़रूर ढूंढेंगे आपके लिए और आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. वो चाहते थे कि ये जो पीजेंट्स है, पुअर पीजेंट्स, इस एग्रीमेंट से क्या है वो बाहर निकल सके. मीन्स वो क्या है, ये जो पार्ट देते थे, कुछ अपनी क्रॉप्स का जो पार्ट देते थे, वो जो उस टाइम से चली आ रही थी कंडीशन, ये कंडीशन क्या है ख़त्म हो सके. सो वो वहाँ पर गांधी जी की हेल्प मांगने के लिए आते हैं. आफ्टर हियरिंग हिज प्रॉब्लम गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही हैड टू विजिट कानपुर एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यू टू prior appointments. Shukla went with him everywhere. After this, Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla was always there with him for several weeks, begging him to fix a date to visit Champaran. So, जो गांधी जी है उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि उन्हें अब कहाँ पर जाना था. कानपुर में जाना था एंड और भी काफ़ी कई पार्ट्स में जाना था इंडिया के, क्योंकि उनकी पहले से ही वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स थी. एंड जो शुक्ला थे वो गांधी जी के साथ जहाँ जहाँ वो जाते थे, गांधी जी वहीं वहीं पर क्या है वो भी साथ उनके जाते थे. एंड जो गांधी जी है फिर बाद में कहाँ पर चले जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं अपने आश्रम में, जो कि अहमदाबाद के पास होता है. एंड शुक्ला हमेशा ही क्या है काफ़ी वीक्स तक मतलब उनके साथ ही रहे. एंड वो उनके लिए उनसे क्या मांग रहे थे, उनसे क्या कह रहे थे कि मुझे एक डेट दीजिए, मीन्स एक डेट फिक्स कर लीजिए जिस दिन क्या है वो कहाँ पर आएंगे, चंपारण विलेज. इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. So गांधी जी उन्हें कहते हैं कि मैं इस डेट को क्या है वहाँ पर मिलूँगा आपको, एंड फिर मैं आपके साथ वहाँ पर चंपारण में आपके साथ चलूँगा. As Gandhiji was impressed with the determination of the peasant, he said that he would be visiting Kolkata after a few months and that Shukla should meet him there. On the day that had been fixed, Shukla was eagerly waiting for Gandhiji. So जो दिन फिक्स किया जाता है उन्हें मिलने के लिए, तो उस दिन शुक्ला जो होते हैं वो बहुत ही क्या है ईगरली वेट करते हैं गांधी जी की. When Gandhiji got free, they both took a train to Patna. Then they went to the house of a lawyer, Rajendra Prasad, who later became the President of India. When they reached there, he was not at home, but the servants allowed both of them to stay at the grounds because they knew Shukla. They all knew him because Shukla used to assist their master in helping indigo sharecroppers. They didn't allow Gandhi to draw water from their well as they took him to be an untouchable and didn't want to pollute the entire water source. So ऐसे ही क्या होते हैं कि दोनों ट्रेन पकड़कर कहाँ चले जाते हैं, पटना. देन वो वहाँ पर किसके घर पे जाते हैं, एक लॉयर के घर पे जाते हैं जिनका नेम क्या था, राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे क्या बने थे बाद में प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो घर पर नहीं थे, बट जो उनके सर्वेंट्स हैं वो उन्हें अलाउ कर देते हैं वहाँ पर रहने के लिए, बिकॉज वो शुक्ला को, राजकुमार शुक्ला को क्या है, जानते थे। वो उन्हें क्यों जानते थे? बिकॉज जो शुक्ला थे वो उनके मास्टर के साथ आते रहते थे इन हेल्पिंग इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स की क्या है, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स है उनकी हेल्प करने के लिए। देन बट जो वहाँ के उनके सर्वेंट्स होते हैं वो गांधी जी को वेल में से वाटर लेने के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद जो गांधी जी है वो क्या है, अनटचेबल है। एंड उन्हें लगता था कि अगर वो उस वेल को क्या टच करेंगे तो शायद उनका जो वाटर है वो क्या है, पोल्यूट हो जाएगा। एज शुक्ला वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड गांधी with adequate information, therefore he decided to go to Muzaffarpur, which was on the way to Champaran, to obtain the complete information. He sent a telegram to Professor J.B. Kriplani, who was a teacher at Arts College in Muzaffarpur. Gandhi had seen him at Tagore's Shantiniketan school. Gandhi took a train to Muzaffarpur that arrived at midnight on 15th April 1917. Kriplani was already waiting there with his students. Gandhi stayed there for 2 days at Professor Malkani's home, who was a teacher in a government school. So, जैसे कि जो शुक्ला होते हैं वो उन्हें ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दे पाते गांधी जी को। इसीलिए जो गांधी जी है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो क्या डिसाइड करते हैं, कहाँ जाने के लिए डिसाइड करते हैं, मुजफ्फरपुर, जो कि क्या है, चंपारण के रास्ते में ही आता था। एंड वो किसको, J.B. कृपलानी जो प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में, उनको टेलीग्राम उन्होंने भेजा। एंड गांधी जी है जो वो उन्हें कहाँ पर मिले थे, जो J.B. कृपलानी है उन्हें कहाँ पर मिले थे, एक शांति निकेतन स्कूल में। एंड गांधी टुक अ ट्रेन टू मुजफ्फरपुर, वो क्या है, मुजफ्फरपुर के लिए फिर ट्रेन पकड़ते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं मिडनाइट को ऑन 15th अप्रैल 1917। कृपलानी जो थे वो वहाँ पर ऑलरेडी उनकी वेट कर रहे थे एंड अपने स्टूडेंट्स के साथ। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days एंड एट प्रोफेसर मलकानीज होम। फिर गांधी जी वहाँ पे जो प्रोफेसर मलकानी थे उनके घर पे 2 days रहे, जो कि क्या थे, गवर्नमेंट टीचर। देन अकॉर्डिंग टू गांधी इट वॉज अ रिमार्केबल थिंग that a government professor was entertaining him, because in those days people in small localities were afraid of supporting those who supported home rule. तो गांधी जी के अकॉर्डिंग वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि जैसे कि उस प्रोफेसर ने उन्हें अपने घर पर रखा, वो उनकी हेल्प कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो गांधी जी थे वो किसको सपोर्ट करते थे, होम रूल। होम रूल मीन्स गवर्नमेंट ऑफ एन डिपेंडेंट। ओके, तो उस टाइम पे अगर कोई पर्सन जो होम रूल को सपोर्ट करता है, अगर उन पर्सन की कोई क्या है हेल्प करता था, तो उस टाइम पे वो पर्सन जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता था। बट उन्होंने, उस प्रोफेसर ने उन्हें अपने घर रखा। एंड the news of Gandhiji's arrival and the purpose of his mission spread through Muzaffarpur and Champaran very fast. Sharecroppers started to visit him. Muzaffarpur lawyers informed Gandhiji about the whole situation as they represented various peasants in the court. They explained to him about their cases and the fee that they charged them. ये न्यूज़ कि गांधी जी वहाँ पर आए हैं मुजफ्फ़रपुर में, वो क्या है, सारे चंपारण में, मुजफ्फ़रपुर में क्या फैल जाती है, और लोगों को ये भी पता चल जाता है कि वो किस पर्पस के लिए वहाँ पर आए हैं।
एंड जो शेयर क्रॉपर्स है वो उनके पास जाना शुरू करते हैं, गांधी जी के पास। एंड जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स होते हैं वो गांधी जी को क्या है, सारी सिचुएशन बताते हैं जो भी पीजेंट्स की होती है उस टाइम पे, जो भी सिचुएशन चल रही होती है वहाँ पर। एंड वो सभी केसेस के बारे में बताते हैं गांधी जी को, जो भी पीजेंट्स के उस टाइम पे केस चल रहे थे। एंड उस फीस के बारे में भी जो वो लॉयर्स को देते थे, जो पीजेंट्स क्या है लॉयर्स को फीस देते थे, उनके बारे में भी वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा क्या है, जो फीस है उसकी केस की उनसे लेते थे। एंड गांधी जी scolded the lawyers for charging such high fee from the poor sharecroppers. He decided that it was useless to go to the courts as the judiciary was not doing anything good for the peasants. He said that as long as the peasants were suppressed and full of fear, it was useless to visit the courts. He wanted to set them free from fear. Most of the cultivable land in the Champaran district was owned by Englishmen who had divided them into various states. So गांधी जी ने क्या, जो लॉयर्स हैं उनको क्या डांटा, किसके लिए, हाई फ़ी लेने के लिए, क्योंकि वो शेयर क्रॉपर से बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते थे केसेस लड़ने के लिए। एंड उन्होंने डिसाइडेड किया कि कोर्ट्स में जाना उनके लिए यूज़लेस है, क्योंकि जो वहाँ की जुडिशरी है, मींस जो लॉयर्स है, वो क्या है, उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उनके जो पीजेंट्स के डर को देख के, उनके सप्रेशन को देख के वो कहते हैं कि उनके लिए कोर्ट्स में जाना बिल्कुल ही यूज़लेस है। तो वो उन्हें क्या है, उनके डर से दूर करना चाहते थे। एंड वहाँ पे जितना भी कल्टीवेबल लैंड था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो सारा किनके द्वारा ले लिया गया था, मींस उनके मेनली होल्डर जो थे वो कौन थे, इंग्लिश मैन, जिन्होंने क्या है, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या है, काफ़ी सारी एस्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था। द पीजेंट्स वर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ दीज लैंड्स। सो जो पीजेंट्स थे वो क्या थे, एक तरह के किराएदार थे। जैसे किराया, उन्हें क्या है, उसका रेंट देना पड़ता था उन लैंड्स पे। अगर वो कुछ भी ग्रो करते थे तो उसके लिए उन्हें, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कुछ उसका जो पार्ट है वो देना पड़ता था क्रॉप का। Englishmen forced the peasants to cultivate indigo on 15% of their land and to give the crop to them as rent. All this was done through a long-term agreement. So जो इंग्लिशमैन है वो उन्हें फोर्स करते थे कि तुमने 50% लैंड पे क्या ग्रो करना है, इंडिगो मीन्स नील। ओके, उन्होंने इंडिगो 15% लैंड में ग्रो करना है। एंड वो इंडिगो उन्होंने किन्हें देना था, ब्रिटिशर्स को एज अ रेंट। तो ये जो एग्रीमेंट है वो बहुत देर से वहाँ पर चल रहा था चंपारण विलेज में। While all this was going on, the landlords came to know about the chemical indigo being prepared in Germany. It was a blue color dye made with chemicals. They started demanding money from the poor peasants in order to cancel their agreement, as they no longer required the indigo plantations. The sharecropping system was very annoying. So many of the peasants paid for the cancellation of the agreements, but as the news about synthetic indigo spread and reached the uneducated peasants, they started demanding their money back. So क्या होता है कि ये जो एग्रीमेंट है वो चला आ रहा था, तो जो लैंडलॉर्ड्स है उन्हें ये पता चला कि जो जर्मनी है वो क्या बनाना शुरू कर रहा था, सिंथेटिक इंडिगो। ओके, एंड वो जो इंडिगो थी वो क्या, ब्लू कलर डाई था। किसके साथ बनती थी वो,
केमिकल। देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पुअर पीजेंट्स थे उनसे क्या डिमांड की, मनी की। किसको कैंसिल करने के लिए, वो जो एग्रीमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने पीजेंट्स को क्या कहा कि तुम्हें इसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी, मींस इसके बदले में तुम्हें हमें मनी देनी होगी। ओके, एंड शेयर क्रॉपर सिस्टम जो था वो बहुत उनके लिए अनोइंग हो गया। सो मैनी जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या है, ये एग्रीमेंट जो है वो मान लिया, मींस जो भी ब्रिटिशर्स ने उन्हें कहा था पैसे देने के लिए, कुछ जो पीजेंट्स थे उन्होंने वो पैसे उन्हें दे दिए। बट जब पीजेंट्स को किसके बारे में पता चला, सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चला, तो उन्होंने बाद में उनसे अपनी जो मनी है जो उन्होंने लैंड लॉर्ड्स को दी थी वो उन्होंने उनसे वापस मांगने की डिमांड की उन्होंने। When Gandhi arrived at Champaran, he decided to gather the facts. For this, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary didn't answer him because he couldn't give any information to an outsider. After this, he went to the commissioner of the Tirhut division. Champaran district was under Tirhut division. The commissioner not only threatened Gandhiji but also suggested him to leave Tirhut immediately. So जब गांधी जी चंपारण गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारी जो सच्चाई है उसको क्या है, गैदर करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को। तो वो कहाँ पर जाते हैं, सेक्रेटरी के पास जाते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के। एंड जो सेक्रेटरी है बट उन्हें कोई आंसर नहीं देता, बिकॉज वो क्या है, आउटसाइडर को क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता था। देन फिर जो गांधी जी वो किसके पास जाते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं, तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर के पास। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था वो किसके अंडर आता था, किसकी डिवीज़न के अंडर, तिरहुत डिवीज़न। सो कमिश्नर जो है वो ना ही मीन्स उनको डराता है, उसके साथ साथ वो उन्हें सजेस्ट करता है कि वो अभी वहाँ मीन्स तिरहुत जो है वहाँ से क्या है चले जाएं। Though Gandhiji was threatened by the commissioner, he didn't leave the place. He then went to Motihari, which was the capital of Champaran. He was joined by several lawyers. When they reached the station, they were welcomed by a large number of people. He then went to a house which was later converted into his headquarters. He started his inquiry into the matter. Gandhiji decided to visit a nearby village when he came to know about an incident of ill treatment with the peasant. He was on his way on an elephant when the superintendent's message stopped him and orders him to return back to the town. Gandhi followed him and the messenger took him back to his home. He was then served the notice which ordered him to quit his movement and return back. Gandhi received the notice and signed a receipt on which he wrote that he would not obey the order. So, जैसे कि गांधी जी को क्या है डराया गया था कमिश्नर के द्वारा, बट वो क्या है वो जगह छोड़कर नहीं जाते, वो प्लेस छोड़कर नहीं जाते। वो कहाँ पर जाते हैं, उसके बाद मोतीहरी जाते हैं जो कि क्या है वहाँ की कैपिटल होती है चंपारण की। एंड उनके साथ और भी काफ़ी सारे जो लॉयर्स थे वो उनके साथ गए। एंड देन वो एक ऐसे हाउस में गए जो हाउस उन्होंने बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया था, हेडक्वार्टर्स में। एंड उन्होंने इस मैटर पे फिर सारी इंक्वायरी करनी शुरू की। गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि वो जो साथ वाले विलेजेस हैं वहाँ पर जाएंगे एंड इस सारे इंसिडेंट के बारे में क्या है वो जानेंगे। और वहाँ पे उन्हें पता चलता है जब कि वहाँ के एक पीजेंट के साथ क्या इल ट्रीटमेंट किया गया, तो वो वहाँ जाते हैं। एंड जब वो रास्ते में ही होते हैं अपने एलिफेंट के ऊपर, देन वहाँ का जो सुपरवाइज़र होता है मैसेंजर, वो उन्हें रोकता है, उन्हें ऑर्डर देता है कि आप वापस अपने टाउन चले जाएं।
जो गांधी जी है बट उन्हें फॉलो करते हैं एंड मैसेंजर क्या है वो टुक हिम बैक टू हिज होम एंड वो फिर उसे क्या है उन्हें नोटिस देता है कि आपको ये ऑर्डर आया है कि आपको अभी ये जो मूवमेंट है उसे क्विट करना होगा और वापस जाना होगा. गांधी जी रिसीव द नोटिस एंड साइंड अ रिसीट. वो नोटिस को रिसीव करते हैं, रिसीट पे साइन करते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं कि ही वुडंट ओबे दी ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को ओबे नहीं करेंगे. सो after that, as a result, Gandhi got summons to appear in court next day. Gandhi wasn't able to sleep the whole night. He telegraphed Rajendra Prasad and asked him to come to Bihar and get some powerful people along. He sent some guidelines to the ashram and also telegraphed the whole matter to the viceroy. Then क्या होता है, जो गांधी जी है उन्हें समन आ जाता है, उन्हें कोर्ट का समन आ जाता है नेक्स्ट डे एंड देन उन्हें पूरी रात क्या है नींद नहीं आती इसी टेंशन में. एंड जो गांधी जी है देन टेलीग्राफ भेजते हैं किसे, राजेंद्र प्रसाद को, और उन्हें कहते हैं कि आप वहाँ के जो पावरफुल पीपल हैं उनके साथ क्या है बिहार आने के लिए उन्हें कहते हैं. एंड कुछ गाइडलाइंस भेजते हैं अपने आश्रम वालों को एंड टेलीग्राफ द होल मैटर टू द वॉइस रॉय. देन वॉइस रॉय को क्या है इस मैटर के बारे में बताते हैं, होल मैटर के बारे में. नेक्स्ट मॉर्निंग मोतीहारी वॉज फुल ऑफ पीजेंट एज दे वॉन्टेड टू सपोर्ट गांधी. None of them knew about his works in South Africa. They only knew that there was a Mahatma who wanted to help them and was in trouble due to the officials. They started gathering in front of the courthouse. This incident was their attempt of settling themselves free from the fear of the British. So next morning ही क्या होता है कि जो मोतीहारी है वो पूरा किससे फुल हो जाता है, पीजेंट से, क्योंकि वो किन्हें सपोर्ट करना चाहते थे, गांधी जी को सपोर्ट करना चाहते थे वो. एंड बट किसी को ये नहीं पता होता कि गांधी जी हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी ऐसे बहुत सारे वर्क किए हैं. सिर्फ उन्हें ये पता होता है कि एक महात्मा है वो वहाँ पर आए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उन्हें उन ट्रबल से बाहर निकालने के लिए. एंड वो अब किसी प्रॉब्लम में हैं ऑफिशियल ड्यू टू द ऑफिशियल्स. सो इसीलिए वो क्या है वहाँ पर कोर्ट हाउस के सामने गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. एंड दिस इंसिडेंट वाज देयर अटेम्प्ट ऑफ सेटिंग देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश. तो ये जो अटेम्पटेशन थी वो किसके लिए थी, ब्रिटिशर्स से, जो वो हमेशा डरते थे, ठीक है, जैसे कि ब्रिटिशर्स उन्हें सप्रेस करते आ रहे थे, उनके अगेंस्ट ये जो मूवमेंट है थी. सो एज द crowd had gathered in front of the court building, it became difficult for the officers to control the mob. They had to take Gandhi's help to regulate the crowd. Gandhi politely told the officials that if they would misuse their power, then there were chances that they would have to face a revolt from the Indians. As the situation was getting tougher, the lawyer requested the court to postpone the trials by some days. The authority decided to first consult the higher authorities. So जैसे कि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा गैदर हो गई थी कोर्ट के सामने, तो उनके लिए ऑफिसर्स के लिए उस भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था. तो जो उन्होंने गांधी जी को कहा कि इस क्राउड को क्या आप रेगुलेट करें, कंट्रोल करें. देन गांधी जी ने पोलाइटली क्या कहा उन ऑफिशियल्स को कि अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें, देन क्या है देयर वर चांसेस दे वुड हैव टू फेस अ रिवोल्ट फ्रॉम द इंडियंस. कि वो कह रहे थे कि उन्हें जो है
जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें अपनी जो पावर है उनको क्या है, उनका गलत इस्तेमाल मीन्स मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। उनके लिए बेटर होगा अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। नहीं तो क्या है, जो हम इंडियंस हैं वो क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। वो अपने जो उनके हक हैं उनके लिए क्या है वो लड़ेंगे। जैसे कि सिचुएशन टफ़र होती जा रही थी तो जो लॉयर है उन्होंने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि वो जो ट्रायल है कुछ दिन के लिए क्या उसे पोस्टपोन कर दिया जाए। एंड द अथॉरिटी डिसाइडेड टू फर्स्ट कंसल्ट द हायर अथॉरिटीज़। तो उन्होंने क्या डिसीज़न लिया कि वो पहले क्या है इस इशू को किसके साथ कंसल्ट करेंगे, हायर अथॉरिटीज़ के साथ। सो गांधी जी ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट द डिले इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। तो गांधी जी ने इस बात के लिए क्या है वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया कि किस बात के लिए ऑब्जेक्शन लगाया था कि जैसे कि वो जो केस था उसमें उसकी प्रोसीडिंग्स में बार बार क्या है डिले, उनकी प्रोसीडिंग्स को क्या है डिले करते जा रहे थे जो कोर्ट के ऑफिशियल्स थे। ही रेड अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट in which he accepted his fault in a very humble manner. He said that he was not a lawbreaker and didn't want to go against the law, but his duty towards humanity has a greater influence on him and it forced him to do so. He refused to leave the town because he wanted to help the sharecroppers as it was his moral duty. The magistrate asked him to arrange for bail because he was going to give his judgment after the 2-hour long break. Gandhiji refused to seek bail and later on he was released without it. So उन्होंने क्या है गांधी जी ने कोर्ट के सामने क्या है अपनी स्टेटमेंट जो है वो दी। उन्होंने अपना जो फॉल्ट था उसे क्या है बहुत ही हम्बली एक्सेप्ट किया। उन्होंने बट साथ में ये भी कहा कि वो लॉ ब्रेकर नहीं है एंड वो क्या है लॉ के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते थे, बट जो उनकी ह्यूमैनिटी के लिए ड्यूटी है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है मैटर करती है, जिसके कारण उन्हें क्या है जो लॉ है उसे क्या है डिसओबे करना पड़ा, मींस उनके मैसेज को। इसीलिए उन्होंने क्या है वो टाउन से बाहर जाने के लिए मना किया था, क्योंकि वो क्या है जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी क्या है हेल्प करना चाहते थे। तो जो मैजिस्ट्रेट था उन्होंने क्या कहा उन्हें बेल देने के लिए। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो जजमेंट है वो 2 आवर्स के ब्रेक के बाद होनी थी, बट जो गांधी जी है वो क्या है मना कर देते हैं बेल लेने के लिए। बाद में क्या होता है कि वो जो मैजिस्ट्रेट है वो उन्हें वैसे ही क्या है रिलीज़ कर देते, छोड़ देते हैं विदाउट बेल। व्हेन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स रीस्टार्टेड द जज रिफ्यूज्ड टू डिलीवर एनी जजमेंट फॉर many days to come. He allowed Gandhi to remain free. जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दोबारा से स्टार्ट होती है तो जो जज है वो क्या है कोई भी जजमेंट देने के लिए मना कर देते हैं आगे आने वाले दिनों के लिए भी। देन वो गांधी जी को क्या है फ्री कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं उन्हें मींस जेल से बाहर जाने के लिए। देन सम वेल नोन लॉयर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना मजरूल हक केम फ्रॉम बिहार टू हेल्प एंड एडवाइस गांधी जी। तो ये जो लोग हैं वो जो कि बहुत वेल नोन लॉयर्स थे वो आते हैं गांधी जी के पास, बिहार से आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए और उन्हें एडवाइस देने के लिए। Gandhi asked that if he was sentenced to jail, then what would be their course of action? One senior lawyer replied that they were there to help him out, and if he was sentenced to jail, then they would return back. तो उन्होंने क्या कहा गांधी जी ने,
उन्होंने उनसे पूछा कि अगर उन्हें जेल हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे उस टाइम पे। तो उनके एक सीनियर लॉयर ने कहा कि वो क्या है, जो विलेजर्स हैं उनकी हेल्प करेंगे उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उन्हें। एंड अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो वो क्या है, फिर वापस कहाँ चले जाएंगे, बिहार। When Gandhi came to know about their decision, he asked them to help the sharecroppers who were facing unfairness. Rajendra Prasad and other lawyers concluded that if Gandhi could go to jail for the people of their area, although he was a stranger, then they should also follow him, as they had always claimed to serve the peasants and fought their legal battles too. They decided that if Gandhi went to jail, then they would follow too. On hearing this, Gandhi assured them that their struggle for Champaran's peasants had been won. He divided the group into pairs of two and made a sequence in which they had to voluntarily surrender in the court. So क्या होता है, जब गांधी जी को इस डिसीज़न के बारे में पता चलता है तो उन्हें क्या कहा, शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए। देन उनमें जो राजेंद्र प्रसाद और अदर लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी लोगों के लिए, चंपारण विलेज के लोगों के लिए अगर जेल जा सकते हैं, और वो है भी क्या थे, स्ट्रेंजर थे उन लोगों के लिए, तो कहते हैं कि हम क्यों नहीं उनके साथ उनके लिए जेल जा सकते। तो वो कह रहे कि अगर गांधी जी को जेल होती है तो वो भी उनको फॉलो करेंगे साथ में। एंड यही सुनते गांधी जी कहते हैं कि उनकी जो चंपारण विलेज के लिए जो स्ट्रगल है वो क्या है, वो जीत गए हैं। बिकॉज यूनिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। उनको ये था कि अगर सभी लोगों की इतनी यूनिटी है तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो जो है स्ट्रगल उनका चंपारण विलेज के रिलेटेड, पीजेंट्स के रिलेटेड, वो क्या है, जीत चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, उन ग्रुप्स को क्या डिवाइड कर देते हैं एंड एक सीक्वेंस बनाते हैं जिनमें वो कहते हैं कि दे हैड टू वॉलंटरली सरेंडर इन द कोर्ट, कि उन्हें क्या है, अपने मर्जी से क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। देन after some days the magistrate sent a letter to Gandhiji in which it was written that as per the orders of deputy governor the case against him had been taken back. So फिर उन्हें एक लेटर आती है, जो कौन भेजता है, मजिस्ट्रेट, जिसमें लिखा होता है कि एज द ऑर्डर ऑफ द डिप्यूटी गवर्नर जो केस था उनके अगेंस्ट वो क्या वापस ले लिया गया है। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया दैट अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैड बीन वोन। मतलब उस टाइम पहली बार मॉडर्न इंडिया में ऐसा हुआ था कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट किया गया और उसमें क्या उन्हें क्या मिली, जीत मिली। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। गांधी जी एंड अदर लॉयर्स कैरिड ऑन विथ एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इनटू द इनजस्टिस विद द फार्मर्स। तो वो किस पे वर्क कर रहे थे, चंपारण विलेज के पीजेंट्स के लिए। Statements of about 10,000 people were recorded and various documentary proofs were collected. The whole area vibrated with activity. The investigators and the protesting landlords. तो वहाँ पर कितने लोगों की स्टेटमेंट्स इकट्ठी हो गई थी, 10,000 पीजेंट्स, एंड काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स भी उनके पास एज अ रिकॉर्ड थे। And in June, Gandhiji was called up to be present before Deputy Governor Sir Edward Gate. Before meeting him, he met his chief supporters and made plans for civil disobedience. Here, civil disobedience means social protest.
which led to the formation of a commission that inquired into the indigo sharecroppers situation. The commission had landlords, government officials, and Gandhi, who was the only spokesperson for the peasants. Then क्या हुआ, जून में जो गांधी जी है उन्हें किसने बुलाया? डिप्यूटी गवर्नर सेड एडवर्ड गेट ने। उन्हें मिलने से पहले वो किन से मिले? अपने जो चीफ सपोर्टर्स थे उनके, एंड उन्होंने क्या प्लान बनाया किसका? सिविल डिसओबीडियंस का, मीन्स सोशल प्रोटेस्ट का। वो क्यों बनाया था? वो कहते कि उन्हें डिप्यूटी गवर्नर ने बुलाया था, अगर वो कहते कि वो वहाँ से वापस ना आए तो तुम्हें क्या प्रोटेस्ट करना होगा। देन गांधी जी हैड 4 long interviews with the deputy commissioner, which led to the formation of commission that inquired into the indigo sharecroppers situation. Then उनके साथ उनकी 4 interviews हुई, जिसमें क्या है, एक कमीशन बनाया गया जिसमें उनकी सारी ये जो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशंस है उसको क्या है डिस्कस करना था। एंड उस कमीशन में कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी। और उनमें से बोलने वाला कौन था? गांधी जी। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर 7 months. He also made several short visits later. His visit on the request of a peasants was presumed to last a few days, but it took a year. वो कह रहे कि चाहे वो चंपारण में कुछ देर रहे, बट इस जो मैटर है, इस मैटर ने गांधी जी का कितना टाइम लिया था? पूरा 1 साल, a year. The official inquiry didn't favor the planters, hence they agreed to pay back to the peasants, but they questioned Gandhi regarding the amount to be paid. So जो वो कमीशन बना था उसमें क्या है, इंक्वायरी की गई, और वो जो इंक्वायरी की गई वो किसके फेवर में आई? पीजेंट्स के। और प्लांटर्स के क्या थी? वो अगेंस्ट। सो प्लांटर्स को क्या है, ब्रिटिशर्स को उनकी जो मनी है वो क्या बैक करनी पड़ी, वापस देनी पड़ी। बट उन्होंने गांधी जी से क्वेश्चन किया किसके बारे में? जो मनी उन्होंने वापस करनी है। द मनी लैंडर्स हैड थॉट दैट गांधी जी वुड आस्क फॉर द फुल पेमेंट ऑफ द मनी which they had taken from the peasants forcefully and fraudulently, but he asked for only 50% and his decision was firm. तो मनी लैंडर्स को लगा कि जो गांधी जी है वो उनसे क्या है, जितनी मनी उस टाइम पे शेयर क्रॉपर्स से ली थी उन्होंने फोर्सफुली, तो वो फुली मीन्स रिफंड के लिए बोलेंगे। बट गांधी जी क्या कहते हैं कि हमें सिर्फ उसका 50% चाहिए। एंड a missionary, Reverend J.Z. Hodge, who had a close watch on the matter, reported this. The planters offered to pay only 25% as they thought it would be rejected by Gandhi. तो जो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या ऑफ़र किया कि वो सिर्फ 25% देंगे उनको, मीन्स रिफ़ंड जो है वो ओनली 25% करेंगे। तो उन्हें लगता था कि गांधी जी क्या है, इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देंगे। बट गांधी जी इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट। गांधी जी सेड दैट द अमाउंट ऑफ मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट by giving money the planters had bowed down to the peasants and had given away their honor too. The planters, who earlier behaved as if they were above the law, now had to abide by it. This made the planters realize their rights and give them courage to fight for them. तो गांधी जी का मेन पर्पस उनसे पैसे वापस लेना नहीं था, उनका मेन पर्पस था
कि वो क्या है जो प्लांटर्स है, सॉरी पीजेंट्स हैं, उन्हें क्या उनका हक दिला सके और उनकी जो ऑनर है, उनका ऑनर है, वो उन्हें क्या वापस दे सके. देन दिस मेड द पीजेंट्स रियलाइज देयर राइट्स. इससे क्या है, पीजेंट्स को अपने राइट्स के बारे में रियलाइज़ हुआ कि उनके क्या क्या हक हैं. एंड इस चीज़ से उनके अंदर क्या है, बहुत करेज आता है लड़ने के लिए. इवेंट्स हैड प्रूवन गांधीजी's पोजीशन. द ब्रिटिश प्लांटर्स हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टी विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो ब्रिटिश प्लांटर्स को क्या है, उनकी पोजीशन के बारे में पता लग गया गांधी जी की. एंड उन्हें क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स क्या उन्हें वो प्रॉपर्टी छोड़नी थी. दीज प्रॉपर्टीज वर रिटर्न बैक टू द पीजेंट्स. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सून केम टू एन एंड. जल्दी क्या, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो जल्दी था वो ख़त्म होने वाला था. एंड जो प्रॉपर्टीज़ थी वो वापस किनको मिल गई, पीजेंट्स को. गांधी जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाई अचीविंग पोलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशंस. He sought to remove the cultural and social backwardness of चंपारण. एक्चुअली वो सिर्फ इस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को ही नहीं ख़त्म करना चाहते थे, इसके साथ साथ वो चाहते थे वहाँ की जो कल्चरल सोशल बैकवर्डनेस है उसको भी क्या है, रिमूव करना चाहते थे वो. गांधी जी वॉन्टेड टू डू समथिंग टू रिमूव द बैकवर्डनेस in the villages of Champaran. He requested teachers such as Mahadev Desai, Narhe Parekh and their wives to teach the villagers. Both of them were followers of Gandhi. Many other volunteers came from Bombay and Pune to join them. Mrs. Gandhi and their youngest son Devdas arrived from the ashram for their help. Primary schools were opened in 6 villages where Kasturba Bai used to teach the ashram rules on cleanliness and community sanitation. So वहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर आए. एंड उनकी जो वाइफ्स थी एंड उनके जो यंगेस्ट सन थे देवदास, वो भी क्या आश्रम से वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं. एंड वहाँ पे एक स्कूल खोला जाता है 6 विलेजेस में, सॉरी प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं जहाँ पे जो कस्तूरबा बाई थी उनकी वाइफ, तो वो क्या उस आश्रम में किस चीज़ के रूल्स बताते थे, अबाउट द क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. The health conditions of the people of Champaran were very poor. So Gandhiji got a doctor who offered his services free of cost for 6 months. तो वहाँ के लोगों की जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत पुअर थी, तो गांधी जी क्या है, एक डॉक्टर वहाँ पर बुलाते हैं एंड 6 मंथ्स के लिए क्या है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता है वो डॉक्टर. There were only 3 medicines, castor oil, quinine and sulfur ointment available. 3 medicines थी वहाँ पर सिर्फ available. A patient with the coated tongue was given castor oil. A malaria patient was served a dose of quinine. अगर मलेरिया है तो उसे quinine दी जाती थी. And a patient with a skin disorder was given ointment and castor oil. अगर किसी को skin problem होती है तो उन्हें क्या दिया जाता था, castor oil. The women of the area used to wear dirty clothes. When Gandhiji tried to know the reason through his wife, he was told that those were the only saris each of the women had. तो उस जो एरिया की वीमेन थी वो क्या है, जो बहुत ही डर्टी क्लोथ्स पहनती थी. जब गांधी जी को ये बात पता चली अपनी वाइफ से कि उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्हें क्या पता चला कि उनके पास वही साड़ीज़ थी पहनने के लिए. वाइल गांधी जी वॉज इन चंपारण, ही केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस विजिल ऑन द आश्रम. जब तक गांधी जी चंपारण में थे तो उन्होंने क्या है, चंपारण की हर एक मूवमेंट पे क्या है नज़र रखी. He used to send letters of orders regarding financial matters
Once he wrote to the locals that it was time to dig new latrines as the old ones had started giving foul smell. तो एक बार उन्होंने लोकल्स को लेटर भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके जो वहाँ के टॉयलेट्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है और उनमें से क्या काफ़ी बैड स्मेल आती है. तो उन्होंने वहाँ पर न्यू टॉयलेट्स जो है बनाने के लिए बोला. द चंपारण इंसिडेंट चेंज्ड गांधीजी's life. He said that he had done a regular thing. He had put his point across that the Britishers could not order him in his own country. मीन्स वो उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, वो यही चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें उन्हीं की कंट्री में क्या है ऑर्डर ना कर सके. और उन्होंने क्या है यही जो चीज़ है वहाँ पर करके दिखाई. यही जो था टर्निंग पॉइंट था उनके लिए. एंड द चंपारण सत्याग्रह वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ ओपोजिशन. ये जो एक्ट था किसी के अगेंस्ट नहीं था एक्चुअल में. इट वॉज एन अटेम्प्ट टू हेल्प आउट द पुअर एंड टॉर्चर्ड पीजेंट्स. ये सिर्फ किसके लिए था, उन पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए. दिस वॉज गांधी जीज वेज टू सॉल्व इश्यूज. हिज पॉलिटिक्स was knitted up with the everyday problems faced by the millions of people. तो उनकी ये जो पॉलिटिक्स थी वो किसके साथ बनी हुई थी, मीन्स उन्होंने उन वहाँ के लोगों की जो भी एवरीडे प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया. ही डिडंट एम एट द फुलफिलमेंट ऑफ आइडियाज़, रादर ही वॉज कंसर्न फॉर द पीपल. मेनली उनका कंसर्न किनके साथ था, वहाँ के लोगों के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ. द बेसिक आइडिया वॉज to serve humanity and make a free Indian who could stand for his rights. तो उनका बेसिक आइडिया क्या था, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, उसकी हेल्प करना एंड इंडियंस को फ्री करना ब्रिटिशर्स के रूल से एंड अपने हक के लिए उन्हें लड़ना सिखाना. चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, who was a peacemaker, visited Gandhi before going on a trip of duty to the Fiji Islands. तो जो चार्ल्स एंड्रयूज थे वो भी एक पीसमेकर थे. वो क्या है अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले क्या है गांधी जी के पास जाते हैं. गांधी जी's lawyer's friend wanted Andrews to stay at the ashram and help them, but गांधी जी रिफ्यूज्ड. तो गांधी जी के लॉयर्स फ्रेंड्स थे, वो चाहते थे कि एंड्रयू है जो वहाँ पर आश्रम में रहे और उनकी हेल्प करे, बट जो गांधी जी है वो बिल्कुल ही उनकी हेल्प के लिए मना कर देते हैं. ही सेड दैट दे डिडंट नीड द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स एज इट शोड अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन देयर ओन एबिलिटीज़. तो वो कहते हैं कि उन्हें क्या है ब्रिटिशर्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. इससे ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी एबिलिटीज़ पे क्या है ट्रस्ट नहीं है. ही आस्क्ड देम नॉट टू सीक एनी हेल्प फ्रॉम मिस्टर एंड्रयूज एज ही वॉज एन इंग्लिशमैन. तो वो कहते हैं कि हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि वो क्या थे, एक इंग्लिश मैन. राजेंद्र प्रसाद लेटर ऑन स्टेटेड दैट गांधी हैड read their thoughts and his reply served as a lesson of self-sufficiency for them. Being self-dependent, free and helping the peasants, all these facts of Gandhi were interconnected. Means जो गांधी जी के मेन क्या था वहाँ पे एक्ट्स क्या थे कि लोगों को ये बताना कि आप क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो. मीन्स वो चाहते थे कि वहाँ के लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, फ्री हो जाएं किसके रूल से, ब्रिटिशर्स के रूल से, एंड साथ ही साथ पीजेंट्स की हेल्प करना. वो चाहते थे कि वहाँ के चंपारण के जो लोग हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को क्या है रियलाइज़ करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जाने एंड अपने राइट्स के लिए क्या है वो फाइट करें. सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर. थैंक यू सो मच.